दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ रिजल्ट के बारे में। तो आप सभी को पता है कि आरपीएफ का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी तक एएलपी का रिजल्ट नहीं आया है। बस दो ही रिजल्ट रेलवे के पेंडिंग थे, एक आरपीएफ और एक एएलपी। तो अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम का रिजल्ट बच रहा है, वो है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार है कि कब आएगा। सबका दिमाग खराब है उसकी वजह से। अब वो इंतज़ार शायद ख़त्म होने वाला है, क्योंकि काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल पे टीचर बता रहे हैं कि कोई बता रहा है 24 जून तक आ जाएगा, कोई 25 जून बता रहा है। तो उम्मीद है कि इसी महीने में रिज़ल्ट सीबीटी 2 का आ जाएगा। साइको का बैच मैंने अभी तक नहीं लिया है, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। तो मुझे लगा कि बैच लेने का कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आ गया तब तक हमारे बैच लेने का कोई फ़ायदा तो नहीं है, इसलिए मैंने अभी तक बैच नहीं लिया। लेकिन मैंने ऑफलाइन बहुत प्रैक्टिस की है, मैंने ऑनलाइन टेक्स्ट बुक पे बहुत सारे मॉक्स दिए हैं, सेक्शनल मॉक्स दिए हैं और फुल मॉक्स भी काफ़ी दिए हैं बिना बैच लिए। जब मेरे 250 प्लस स्कोर हो रहा है तो मुझे अब नहीं लगता कि रिजल्ट आने के बाद मुझे कोई बैच लेने की ज़रूरत है। तो मैं बैच तो नहीं लूँगी अब, लेकिन ये है कि मैं कोई ऐसा टेस्ट सीरीज परचेज ज़रूर कर लूँगी कि जिससे मैं कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकूँ। क्योंकि अब सिर्फ सारे समझ लिए, सारे टाइप समझ लिए कैसे करना है, बस अब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट करना है मुझको। जो सिर्फ कोई भी अच्छी टेस्ट सीरीज, अगर आप लोग कोई अच्छी टेस्ट सीरीज यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि मैं भी कौन सी परचेज कर लूँ। तो एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट जैसे ही आ जाएगा वैसे ही दिन रात प्रैक्टिस में लग जाएंगे। जो भी सारे एग्जाम हैं, एनटीपीसी, जूनियर असिस्टेंट या काफ़ी जो भी मेरे एग्जाम लगे वो सभी छोड़ के उसमें प्रैक्टिस में लग जाएंगे। चाहे जितना भी हम लोग को टाइम मिले, 10 दिन या 15 दिन का जो भी टाइम मिलता है, अपना पूरा 100% सिर्फ उसी पे रहेगा, सारा फोकस उस पर रहेगा। क्योंकि एएलपी इस बार निकालना ही निकालना है। और अब अपने पास कोई, आपके पास शायद हो पर मेरे पास अब कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसमें मैं इतनी दूर तक आ गई हूँ। अब इतनी दूर तक आने के बाद वापस जाना, फिर से सारी तैयारी फिर से करना, एक नया स्ट्रेटजी रिदम बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव है। एक तरीके से मुश्किल तो है ही, पर ये बहुत डिप्रेसिव, ऐसा लगने लगता है कि हमसे अब होगा नहीं, बार बार वहीं आ रहे, बार बार वहीं आ रहे, मेरी किस्मत में ही कुछ और लिखा है। तो जो भी है रिजल्ट, आई होप कि रिजल्ट अच्छा आए और सीबीटी 2 क्लियर हो जाए। रिजल्ट आएगा तो मैं आप सब लोगों को दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जब स्कोर कार्ड आएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगी, उस पर डालूंगी, तो आप लोग भी देखिएगा कैसा क्या मेरा रिजल्ट आया हुआ है। आखिरी के जो भी 15 दिन हम लोगों को मिलेंगे उस पर हम लोग को पूरी जान लगा देनी है, पूरी दम लगा देनी है कि ये नहीं तो फिर कुछ नहीं। फिर 15 दिन मैं भी वीडियोस डालूंगी जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, एक ब्लॉग टाइप। ऐसा नहीं है कि मैं किसी को पढ़ाना चाह रही हूँ या कुछ भी, लेकिन आखिरी के 15 दिन जब बचेंगे तो मैं प्रैक्टिस करूँगी, आप भी साथ साथ प्रैक्टिस करिएगा। जो मेरी कमी हो रही है, जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सजेस्ट करें। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आई होप अगर मैं इतनी कैपेबल होंगी तो मैं आपको बता पाऊँगी। आखिरी के 15 दिन हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे, पूरी जान लगा देनी है, पूरी हिम्मत, जितना भी अपने पास एनर्जी है। चाहे हम लोग को 24 घंटे में 18 घंटे स्क्रीन के सामने रहना पड़े या कुछ भी करना पड़े, हम लोगों को साइको का टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। क्योंकि अब बहुत समय हो चुका है, अब फिर वैकेंसी पता नहीं कब आए, और आ भी रही है तो आप देख रहे हो कैसे रिजल्ट अटक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो जब हम इतनी दूर तक आ चुके हैं फिर से हमको वही दौड़ ना करनी पड़े, इसलिए पूरी जान लगा देनी है सीबीएटी के लिए। टेक्स्ट बुक में मैं जब भी मॉक दूंगी तो मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ उसका एनालिसिस कि मेरे क्या स्कोर बन रहा है और कहाँ पे मेरी कमियां रह रही हैं। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा कि मैं क्या करूँ, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स, उससे मैं अच्छा स्कोर कर सकूँ। और आप लोग भी मेहनत करते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए, क्योंकि आरपीएफ का आ चुका है। तो अब सिर्फ अपनी बारी है कि सीबीटी 2 का रिजल्ट आने ही वाला है। जब आ जाए, जल्दी आ जाए, आई होप कि जल्दी आ जाए, बस बहुत हो गया। अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा है, अब बिल्कुल भी पेशेंस जो है बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। क्योंकि जब हमें किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं पता और हम फिर भी उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मतलब डेली डेली मर मर के तो तैयारी करना है ही। और नेक्स्ट चीज़ ये भी है, अगर जैसे हमको ही फर्स्ट ईयर का रिजल्ट ना पता हो तो हम क्यों 12th की तैयारी करेंगे।
हमें तो यही लगेगा ना हमसे बड़ा कोई बेवकूफ़ ही नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब एक छोटी सी होप करके कि अगर मेरा हो जाएगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। अगर जिन लोगों का नहीं हो रहा है तो वो इधर पे अपने 15-20 दिन महीने भर CBAT चक्कर में बर्बाद कर रहे हैं और फिर उसके बाद में दूसरे पेपर में फिर से वो ज़ीरो से स्टार्ट करें। तो इसके लिए ना टाइम थोड़ा सा उनको कम रखना चाहिए। रेलवे को सोचना चाहिए बच्चों के बारे में यार, पूरा जीवन उन्होंने तबाह कर रखा है। 5-5 साल में LP की वैकेंसी दे रहे हैं, किसी से कह भी नहीं सकते कि हम जिस लिए पढ़ने आए थे उसकी तो वैकेंसी नहीं आ रही है। क्या कहेंगे, क्या मतलब, क्या ही कह सकते हैं, कर भी क्या सकते हैं, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं। बस ये है कि थोड़ा थोड़ा डेली डेली अपन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम लोग को लास्ट टाइम पे बिल्कुल ये नहीं रहेगा, स्ट्रेस नहीं होगा कि अरे अरे बिल्कुल 2 ही दिन बाद एग्ज़ाम है, अब मेरा क्या होगा। तो एक कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस है तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मार्क्स गेन कर पाएंगे। और अगर वो डाउन हुआ तो फिर तो मतलब टाइम जाएगा और हम लोग सिर्फ ऐसे वाइब्रेशन ऐसे मोड में चले जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई मुझे अच्छा सा सजेस्ट करें, प्रैक्टिस सीरीज़ कोई सी भी, मतलब जो मैं परचेज़ करूं और जो मतलब वाकई में अच्छी हो, कि मुझे यूज़फुल भी रहे और अगर मैं 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस जितनी भी करनी हो मैं उस पर कर सकूं, मतलब वैसा ही कुछ हो कि वैसे ही आने हो क्वेश्चन टाइप, मतलब कि उसमें रेलवे जैसा पैटर्न हो, वो पैटर्न को समझे और उस हिसाब से क्वेश्चन हो, और जैसे ऑप्शन इधर उधर रहते हैं वो सब उसमें भी रहें, थोड़ा सा ट्रिकी बनाए, जैसा जैसा रेलवे रखता हो वैसा उसमें पैटर्न रहे तो यूज़फुल हो मेरे लिए काफ़ी। तो प्लीज़ ऐसी कोई टेस्ट सीरीज़ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।